के अनुष्ठान में कथनचित व्यक्ति के द्वारा स्वधर्म का त्याग हो जाए, सामान्य वेद धर्म जो उसके लिए धर्मशास्त्र की दृष्टि से है उसका त्याग हो जाए और वो ईमानदारी से भगवत भजन में लग जाए, भगवत सेवा में भगवत भजन में लग जाए और बाकी सब कृत्यों को नमस्कार कर ले, छूट जाए सब कृत्य और चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, भजन न पक्वा अथ, वो उपासना उसको उसके चरम लक्ष्य तक नहीं ले जा पाई और इसी बीच में जीवन की अवधि पूरी हो गई। तो भजन न पक्वोथ पते ततो यदि, यहां पतेत का अर्थ है पतन नहीं, देह का पात, पतेत माने देहपात, देहपात हो गया तो भी उसका कहां अमंगल हुआ, उसका कहीं भी अमंगल नहीं हुआ। किंतु क्यों अमंगल नहीं हुआ? क्योंकि वे जब दूसरा जन्म ग्रहण करेंगे तो जहां तक की साधना उनकी संपन्न हो चुकी है उससे पीछे नहीं जाएंगे, उसके आगे जाएंगे, उसके आगे जाएंगे। आप लोगों को स्मरण होगा पूज्य परमहंस जी का उत्सव चल रहा है, उनके गुरुदेव पूज्य परमहंस जी महाराज वे जातिस्मर महापुरुष थे। जातिस्मर का थे, उन्हें अपने कई जन्मों की स्मृति थी। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा ने भी उन्हीं से साधन लिया। महाराज जी कहते हैं कि ऐसा त्रिकालदर्शी महान सिद्ध योगी पुरुष मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। उनकी कृपा पूज्य परमहंस जी को प्राप्त थी, इसलिए वैष्णव धर्म का ध्वज पूरी धरती पर फहरा दिया, पूरे भारत में फहरा दिया। अब वो दिन लौट के आने वाले नहीं है लगता है। कुंभ में जब पूज्य महाराज श्री महंत के रूप में विराजते थे, क्या कहना है, उनके सामने पूरे भेष में कोई बोलने वाला नहीं था, एकदम निष्पक्ष महात्मा थे और वैष्णवों की उपेक्षा कभी भी वो सहन करते नहीं थे, बहुत अच्छे महात्मा। तो महाराज जी, उनके गुरु जी जातिस्मर थे परमहंस जी महाराज, पूर्व जन्म की स्मृतियां थी। वर्तमान उनका जन्म बिहार प्रदेश में हुआ था, विप्रकुल में। मात्र 5 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग करके अयोध्या जी आ गए। कितने वर्ष की आयु? 5 वर्ष की आयु में। आप सोचो, उस जमाने में कोई व्यक्ति पैदल चलकर 5 वर्ष का बच्चा अयोध्या, पता नहीं, जानते ही नहीं कि अयोध्या कहां है, कैसे आएगा। पर महाराज जी सुनाते थे, पहाड़ी बाबा महाराज आकर के माझा जो सरयू किनारे है वहां बैठ करके केवल राम 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 वैखरी वाणी से जपने लगे। उस समय उन्होंने जिन महापुरुष से दीक्षा ली थी उनको भगवान का साक्षात्कार था, हनुमान जी की विशेष कृपा थी। हनुमान जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि वो बालक बैठा है, 3 दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं है, अहर्निश राम नाम का जप कर रहा है, जाकर उसे विरक्त वेश दो, विधिवत पंच संस्कार दीक्षा दो। उन्होंने कहा महाराज मेरा तो नियम है, मैं किसी को शिष्य बनाता नहीं हूं। बोले इसलिए तो तुम्हें आज्ञा दी जा रही है, तुम्हारा गुरुत्व सफल हो जाएगा। वो ऐसा अधिकारी बालक है, वो तो जन्म सिद्ध है, केवल आपका मार्गदर्शन चाहिए। और महाराज जी सुनाते थे, महाराज जी दीक्षा तो हम लोगों को भी मिली कि नहीं मिली, पर कहते उनके गुरुदेव ने जैसे ही श्री रामतारक मंत्र का उच्चारण की कान में उपदेश किया, तत्काल बालक की समाधि लग गई। तो अब ऐसा कैसे हो जाएगा? 5 वर्ष के बच्चे में इतना वैराग्य, सब कुछ छोड़ दे और समाधि लग जाए। श्री भाष्यकार श्री स्वामी रामानुजाचार्य भगवान, उनके गुरुदेव ने उन्हें निष्ठाक्षर मूल मंत्र का उपदेश किया। प्रियादास जी टीका में लिख रहे हैं, जपत ही श्याम जी ने मूर्ति दिखाई है। मंत्र लेकर पहली बार जप करने बैठे थे, साक्षात भगवान प्रकट हो गए। अरे बोले इतना बढ़िया मंत्र, तुरंत भगवत साक्षात्कार। तो इन सब जीवों को भगवान क्यों न मिल जाएं? तो गोपुर है आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो, सूते नर परे जाग 72 सिवरण धार्यो, तितने ही भय सिद्ध पद्धति भई न्यारी न्यारी। गुरुजी ने कहा तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया। बोले इससे नरक ही तो जाना पड़ेगा, हम अकेले नरक जाने के लिए तैयार हैं,
पर सब जीव भगवान के चरणों में पहुंच जाएं। गुरुजी ने कहा, आप तो मेरे नाथ हो, प्रभु नारायण ही हो, भगवान के अतिरिक्त जीवों के प्रति ऐसी करुणा किसी में नहीं हो सकती। भागवत धर्म की बड़ी ऊंची महिमा है। आप जहां तक पहुंचे हो, इसलिए जिसने आज भागवत धर्म का आचरण आरंभ किया है, उस सौभाग्यशाली जीव को पहुंचा हुआ माना जाना चाहिए, क्योंकि वो आगे ही बढ़ेगा, अब पीछे हटके नहीं जाएगा, पीछे जा ही नहीं सकता है, वो भगवान के सन्मुख हो चुका है। कई बार गौरीशंकर दास जी महाराज, कई बार ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जो साधक के स्वरूप के सर्वथा विरुद्ध हैं। ऐसी घटनाएं बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी घट जाती है, पर उनसे भी भगवान के भक्त की हानि नहीं होती है। ये सामान्य अर्थ में इसको मत ले लेना। ऐसी जो प्रतिकूल घटनाएं हैं, वो भी उसके ज्ञान वैराग्य को और अधिक जागृत करने के लिए, वो तीव्र गति से भगवान की ओर बढ़ जाए, इसके लिए होती है। कभी साधक भगवान का होकर नीचे गिर जाए, ये संभव ही नहीं है भैया। गिरता तो वो है जिसने भगवान का आश्रय नहीं लिया है। जिसने भगवान का आश्रय ले लिया, वो भला गिरेगा कैसे? गिर ही नहीं सकता है। आश्रय भगवान का होना चाहिए। तो भले ही उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, पर उसका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि भगवत प्राप्ति के पथ पर दूसरा जन्म लेकर वहां से आगे बढ़ने वाला है वो। हम कहां तक कहें, किसी विशेष कारण से पशु पक्षी की योनि में चला जाए तो भी महाराज भक्ति नष्ट नहीं होती है। गजेंद्र का उदाहरण प्रमाण है। एक ब्रज की घटना सुनाए महाराज जी। मथुरा में अस्कुंडा घाट है यमुना जी का। वहां एक गौड़ी परंपरा के महात्मा रहते थे, बहुत अच्छे संत थे, सच्ची घटना है। वो नित्य भागवत सुनाते थे 1 घंटा। विद्वान थे, बड़े अच्छे नाम जापक थे। उनका एक चेला था, विरक्त शिष्य, उसका नाम था रामदास। काम सब सेवा वही करता था, वो कथा में कभी नहीं बैठता था। बाकी नियम धर्म सब करता था, माला फेरता, तिलक लगाता, सत्संग में नहीं बैठता था। और उसकी एक आदत थी कि सत्संग के समय किसी न किसी साधु को उठाते, चलो इस काम में लग जाओ, उसमें लग जाओ। खुद न सुनना न दूसरे को सुनने देना, या हल्ला गुल्ला मचा देता। गुरु जी क्षमाशील थे, कुछ बोलते नहीं। एक दिन महाराज जी उसने ज्यादा ही खटर पटर की, इधर के बर्तन उधर पटके, इधर के बर्तन उधर पटके। गुरु जी ने कहा, भाई शांति से तुम कथा भी नहीं कहने दे रहे हो, खुद तो सुनते नहीं हो, दूसरों को भी विक्षेप कर रहे हो। अरे तू साधु धोखे से बन गया, तेरी प्रकृति तो बंदर के जैसी है, लगता है बानर की योनि में जाएगा। सिद्ध संत थे, उनकी वाणी से निकल गया, बानर की योनि में जाएगा। कुछ दिन बाद रामदास को बुखार आया, मर गया बेचारा। मरने के बाद भोज भंडारा जो कुछ होता सब हो गया। अब महाराज कथा कहने बैठे तो जैसी जन्माद्यस्यता शुरू किया, वृक्ष से एक बानर आया और उसने प्रणाम किया। ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, लगभग 70-80 वर्ष पुरानी घटना है, माने भी 100 साल नहीं हुई इस घटना को। वो बानर पेड़ से उतरा महाराज जी, और उसने विधिवत भागवत जी को प्रणाम किया, फिर गुरुदेव को प्रणाम किया। ऐसे प्रणाम किया, दाहिने हाथ से दाहिना चरण, बाएं हाथ से बायां चरण। तो बंदर से तो ऐसी कोई अपेक्षा नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने कहा, रामदास। तो बंदर बोला, देखो कथा नहीं सुने, सेवा तो किए, पर बंदर बनना पड़ा ना, अब कथा सुनोगे? बोले और वो नित्य प्रति कथा सुनने आता था वो बानर। उसको गुरुजी रामदास कह करके ही बुलाते थे, और गुरुदेव का ही अधरामृत जल लेता था, और गुरुदेव का ही उच्छिष्ट लेता था। दूसरी कोई कितनी कीमती वस्तु डाल दे, खाता नहीं था। गुरुजी अपने प्रसाद की थाली में से उसको प्रसाद देते थे। संपूर्ण भागवत हो गई क्रमशः, और इसके बाद दूसरे दिन कथा शुरू हुई। बोले आज रामदास नहीं आए। गुरुजी ने नेत्र बंद किए, बोले रामदास का अब भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो गया है, जाओ पहले उनका संस्कार करके आओ, जल समाधि जमुना जी में दे के आओ, उसके बाद कथा शुरू होगी। देखा तो छत पर उनका शरीर छूट गया था। तो उनके गुरु भाई सब उनको लेकर के कीर्तन करते हुए गए, और महाराज उनका उत्सव मनाया गया। हम कहना ये चाहते हैं कि बानर की योनि में पहुंचने के बाद भी वो जो पूर्व जन्म में भगवत सेवा की थी, गुरुदेव की संतों की सेवा की थी, वो भजन के संस्कार नहीं गए,
और हम लोग मनुष्य के शरीर से कल्याण नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उसने बानर के शरीर से कल्याण प्राप्त कर लिया। तो अब एक बात और नारद जी कह रहे हैं, बोले कि किसी ने स्वधर्म का पालन बड़ी निष्ठा से किया, पर भगवान के चरणों में उसका प्रेम नहीं हुआ, भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान का भजन नहीं किया, तो बोले को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मता, उसको क्या मिला? वह धर्म कर्मानुष्ठान उसे लौकिक विषय सुख देगा और पारलौकिक स्वर्ग का सुख देगा, इससे ज्यादा और क्या देगा? तो फिर उसे संस्कृति के चक्र में आना पड़ा। तो महाराज जी हम कहां तक कहें, महाभारत में एक प्रसंग है, नारद जी पांडवों की सभा में आए इंद्रप्रस्थ में। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि गुरुदेव आप लगता है स्वर्ग से आ रहे? बोले हाँ स्वर्ग से आ रहे हैं। तो मेरे पूज्य पिताजी वहां मिले? बोले हाँ मिले। पांडु जी मिले वहां स्वर्ग में, आपके पिताजी थे, तो पिताजी प्रसन्न तो हैं? तो नारद जी ने उदास होकर कहा कि नहीं, आपके पिताजी बड़े दुखी हैं। युधिष्ठिर को बहुत कष्ट हुआ। बोले पिताजी दुखी क्यों हैं? वो तो बड़े धर्मात्मा थे, स्वर्ग गए पुण्य से, दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि जो सम्मान हरिश्चंद्र को स्वर्ग में प्राप्त है वो सम्मान आपके पिता को प्राप्त नहीं, इससे उनको बड़ी पीड़ा होती है कि मैं भी चक्रवर्ती राजा रहा लेकिन मुझे सामान्य कुर्सी मिली है, हरिश्चंद्र को विशिष्ट आसन मिला हुआ है। तो उनकी इच्छा है कि तुम राजसूय यज्ञ करो और उसका पुण्य अर्पित करो, तो उनको इंद्र के समान सम्मान उनको वहां प्राप्त होने लग जाएगा। ध्यान में आई बात? हम क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि दुख कष्ट राग द्वेष ईर्ष्या ये स्वर्ग तक नहीं ब्रह्मलोक तक है, केवल और केवल भगवान का नित्य साकेत वैकुंठ गोलोक ही ऐसा है जहां जीव पहुंचने के बाद फिर विशोक हो जाता है, अमृत स्वरूप हो जाता है, भगवत तुल्य हो जाता है, भगवत पार्षद हो जाता है। इसलिए भागवत धर्म सर्वोपरि है। और श्री नारद जी ने भागवत धर्म के महात्म्य का वर्णन करते हुए अपने चरित्र को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया। मैं उपवरहण नाम का गंधर्व था, भगवत गुणगान करने के लिए ब्रह्मलोक तक पहुंच गया, किंतु भगवत भक्ति से शून्य अंतःकरण होने के कारण ब्रह्मलोक की अप्सराओं की ओर हमारा आकर्षण बढ़ गया। मैं हाव भाव कटाक्ष से उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने लगा। मेरी कुचेष्टा को देखा ऋषियों ने शाप दिया और मेरा ब्रह्मलोक से पतन हो गया। दासी पुत्र नारद के रूप में मेरा जन्म हुआ। संतों का संग करके, संतों की सेवा करके, संतों का चरणामृत अधरामृत उच्छिष्ट लेकर के, उनकी चरणरज का सेवन करके, और मैं पुनः अब देवर्ष ब्रह्मपुत्र नारद के रूप में भगवान का पार्षद बन गया। देवदत्ता मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छेत्वा हरिकताम गायमानश्चराम्यहम्। यहाँ इस प्रसंग को हमने उपवरण वाला सप्तम स्कंध में था, पर यही मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि आगे समय नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इससे एक शिक्षा लेनी चाहिए। हम लोग सुखदेव जी तो नहीं हो सकते क्या? पर क्या यह भी विचार नहीं कर सकते कि जिस आसन पर बैठकर हम भगवत चर्चा कर रहे हैं वो किसी मनुष्य का आसन नहीं है, वो परमहंस चक्रचूड़ामणि आचार्य महामुनिंद्र भगवान सुखदेव का आसन है, उन महापुरुष का आसन है जिनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं है। इसका आशय यह है कि श्रोता को तो महाराज जी सावधान होना ही चाहिए, वक्ता को बहुत सावधान होना चाहिए। वक्ता यदि इस आसन पर बैठ करके भी कंचन और कामनी के संग्रह में लगा हुआ है, इनको अपनी ओर आकृष्ट करने में लगा हुआ है, तो कथा कह के भी घोर नरक जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, पतन हो जाएगा। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। नारद जी ने अपना चरित्र प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। माई मेरे श्याम लगो सन